हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। आज हम आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का यूनिट 2 से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस रचना के लिए हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस रचना के लिए हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किया था, ये है आपका क्वेश्चन। उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग हिंदी में नॉवेल के अर्थ में भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने किस रचना के लिए किए थे, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, मालती, स्त्री का हृदय, भाषण। ये 3 ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर आप देखिएगा 3 ऑप्शन दिया गया है आपका, मालती, स्त्री का हृदय, भाषण। इनमें से जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था अपने रचना मालती के लिए। और ये याद रखिए, ये जो रचना है 1875 में, इसका समय जो है 1875 पे हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित है ये रचना। और ये अपूर्ण रचना है, मालती जो है एक अपूर्ण रचना है। 1875 में हरिश्चंद्र चंद्रिका में इसको प्रकाशित किया गया था। और इसी रचना में भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे पहले नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किए थे। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने मालती रचना के लिए हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी का प्रथम उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती। देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास आपसे पूछा गया है, इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है, देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सबसे पहले जो आता है देवरानी जेठानी की कहानी, ये गौरी दत्त ने लिखा है। ठीक है, 1870 में गौरी दत्त ने लिखा देवरानी जेठानी की कहानी। उसके बाद श्रद्धाराम फिलोरी ने लिखा है भाग्यवती 1877 में। उसके बाद में जो श्रीनिवास दास ने लिखा है परीक्षा गुरु 1882 में। अगर ये तीनों का प्रकाशन वर्ष को देखिएगा, परीक्षा गुरु 1882, भाग्यवती 1877, देवरानी जेठानी की कहानी 1870। तो सबसे पहले अगर कोई तीनों में से अगर कुछ किसी का प्रकाशन हुआ है तो वो आपका हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में। और इसके जो उपन्यासकार कौन है, गौरी दत्त है। तो 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 2 का आपका ये ऑप्शन सही होगा। देवरानी जेठानी की कहानी जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास है, 1870 में इसको प्रकाशित किया गया है। और इसके जो उपन्यासकार है वो है गौरी दत्त। क्वेश्चन नंबर 3, हरिओदकृत कौन सा उपन्यास मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहलाता है। आपको बताना है हरिओदकृत कौन सा उपन्यास मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहलाता है। सबसे पहले तो देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनका पूरा नाम है। और इनके बारे में दिया गया है कि कौन सा इनका उपन्यास जो है मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहलाता है। ऑप्शंस अगर आप देखिएगा, अधकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, आदर्श हिंदू। तो ये तीनों में से जो आपका सही ऑप्शन होगा, जो उपन्यास को हम मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहते हैं, वो उपन्यास होगा आपका ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओदकृत ठेठ हिंदी का ठाठ है, इसको मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो आपका ठेठ हिंदी का ठाठ है, ये आपका मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहलाता है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है, इसका टाइम भी याद रखिएगा। 3 नंबर में जो दिया है बी ऑप्शन में, ठेठ हिंदी का ठाठ, इसका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1899 है इसका समय। और जो आदर्श हिंदू जो है, ये लज्जाराम मेहता है इसके उपन्यासकार। आदर्श हिंदू के उपन्यासकार है लज्जाराम मेहता, और इसका समय होगा 1914। याद रखिएगा 1914 समय है आदर्श हिंदू का, और इसके जो उपन्यासकार है लज्जाराम मेहता है। उसी तरह अधकिला फूल का भी याद रखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ही रचना है ये। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने ही ये लिखा है कि अधकिला फूल, लेकिन इसका समय 1907 है। हमारा जो क्वेश्चन था कि किसको मुहावरा का पाठ्य पुस्तक कहते हैं, वो आपका ठेठ हिंदी का ठाठ होगा, जिसका समय जो है 1899 है, और हरिओद ने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4,
100 आजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? अब 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, 100 आजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, मनन द्विवेदी। 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 4 नंबर का सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। बालकृष्ण भट्ट जो है 100 आजान एक सुजान के लेखक है। इसका भी समय याद रखिएगा, ये जो 100 आजान एक सुजान है इसका समय है 1892। आपको हर रचना को हर उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, ये सबको आपको याद रखना है। इसके लेखक कौन है ये याद रखिएगा, उसका समय जो है वो भी याद रखिएगा, किसमें प्रकाशित हुआ है उसको भी याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब नेट के लिए। तो बालकृष्ण भट्ट जो है उपन्यासकार है और उनका उपन्यास है 100 आजान एक सुजान, जिसका समय जो है 1892 है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? ठीक है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? राधा कृष्ण दास, कृष्ण प्रसाद सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी। तो 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार जो है इसका सी ऑप्शन सही होगा। किशोरीलाल गोस्वामी जो है ये हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार है। याद रखिएगा, गोपाल राय जो है ये बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं, लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना गया है। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी को माना गया है, लेकिन गोपाल राय मानते हैं बालकृष्ण भट्ट को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया है, बेकसूर की फांसी उपन्यास के लेखक कौन है? गोपालम गहमरी, अवध नारायण, ब्रजनंदन सहाय। 6 नंबर क्वेश्चन में जो आपका दिया है बेकसूर की फांसी, ये याद रखिए, इसके जो लेखक जो है ये गोपालम गहमरी होगा। इसके उपन्यासकार जो है बेकसूर की फांसी उपन्यास का उपन्यासकार है गोपालम गहमरी। अब याद रखिए, गोपालम गहमरी जो है इनको जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक बोला जाता है। इनके अन्य रचनाओं को भी अगर देखिएगा, जासूसी उपन्यास को अगर देखिएगा, जैसे कि अद्भुत लाश है, अद्भुत खून, जासूस की भूल, बेगुनाह का खून, ये सब इन्हीं की रचना है। याद रखिएगा, गोपालम गहमरी ने ये सारा जासूसी उपन्यास को लिखा है और बेकसूर की फांसी भी जो है गोपालम गहमरी द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास। ठीक है, आपको बताना है ये 3 ऑप्शन में से कौन सा हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। 100 आजान एक सुजान, चंद्रकला, लक्ष्मी देवी। तो आपको क्वेश्चन में यह पूछा गया है चरित्र प्रधान उपन्यास, प्रथम हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास कौन सा है। तो अगर आप देखिएगा, हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास जो है इनमें से सही ऑप्शन आपका होगा, आपका देखिए ए ऑप्शन जो है वो सही है। आपका 100 आजान एक सुजान जो है हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है और इसके उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट है। इसका समय है 1892। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने 100 आजान एक सुजान को लिखा है 1892 में और इसी को हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास बोला जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए चंद्रकला भी दिया है। अगर आप चंद्रकला को देखिएगा, इसमें जो ऑप्शन में जो चंद्रकला है इसके लेखक हो जाएंगे कुंवर हनुमंत होंगे इसके लेखक। 1893 में इसको लिखा गया है। हिंदी का ये भी एक उपन्यास है जो जिसमें स्त्री शोषण पर आधारित ये प्रथम उपन्यास है हिंदी का। ठीक है, स्त्री शोषण का वर्णन किया गया है और ये स्त्री शोषण पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है चंद्रकला। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कुंवर हनुमंत सिंह ने इसको लिखा है, चंद्रकला को कुंवर हनुमंत सिंह ने लिखा है। ये 1893 में लिखा गया है और स्त्री शोषण पर आधारित प्रथम उपन्यास है ये। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास। सेवा सदन, कायाकल्प, असरारे माविद। 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है प्रेमचंद के ऊपर में है कि इनका प्रथम उपन्यास कौन सा है। सेवा सदन, कायाकल्प, असरारे माविद। 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। असरारे माविद जो है प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। इसको याद रखिएगा, असरारे माविद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है और इसका हिंदी रूपांतर जो है वो देवस्थान रहस्य है। हिंदी रूपांतर इसका अगर आप देखिएगा देवस्थान रहस्य है। देवस्थान रहस्य हिंदी मतलब असरारे माविद को हिंदी में जब रूपांतर किया गया था वो 1905 में किया गया था। बाकी ये रचना जो है असरारे माविद 1903 से 05 के बीच में है ये रचना।
और यहाँ पर देखिए सेवा सदन और कायाकल्प जो दिया गया है ये भी प्रेमचंद द्वारा ही है। सेवा सदन भी जो है, सेवा सदन 1918 में है, और आपका सेवा सदन के बाद में जो है कायाकल्प जो है ये भी प्रेमचंद द्वारा ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा रचना, आप इसको याद रखिएगा। लेकिन असरारे महाबीर जो है ये प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। और सेवा सदन को प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास भी बोला गया है। सेवा सदन के बारे में ये याद रखिए कि प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास जो है सेवा सदन है। बाकी असरारे महाबीर प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। 8 का आपका जो है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है? प्रेमाश्रम, वरदान, प्रेमा। 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है, प्रेमाश्रम, वरदान, प्रेमा। तो इसमें से अगर 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सही ऑप्शन आपका वरदान होगा। 1921 में लिखा गया था वरदान, इसमें प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दिया था? देखिए प्रेमचंद के बारे में सबको पता होगा, प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट बोला जाता है। अब ये उपन्यास सम्राट की संज्ञा उनको किसने दिया था? दया नारायण निगम, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बेचन शर्मा उग्र। 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को बोलने वाले थे, ये थे बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। वहीं पर धनपद को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था, ये याद रखिएगा। धनपद को प्रेमचंद नाम क्यों बोला जाता है? क्योंकि धनपद जो है प्रेमचंद का ही नाम है, और प्रेमचंद को प्रेमचंद बोलने वाले थे दया नारायण निगम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उर्दू के लेखक थे दया नारायण निगम, जो प्रेमचंद को प्रेमचंद बोले थे, ये याद रखिएगा। और प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट बोलने वाले थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। 10 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, पत्रात्मक शैली में लिखी गई हिंदी की पहली उपन्यास, आपको बताना है पत्रात्मक शैली में लिखी गई हिंदी की पहली उपन्यास कौन सा है? चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, विशाल भारत। 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर जो है इसमें आपका दिया गया है कि यहाँ पर पत्रात्मक शैली में लिखी गई हिंदी की पहली उपन्यास कौन सी है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में से अगर आप सही ऑप्शन देखिएगा, चंद हसीनों के खतूत आपका सही है, ए ऑप्शन सही है। पत्रात्मक शैली में प्रथम उपन्यास बेचन शर्मा उग्र ने लिखा था, चंद हसीनों के खतूत 1927 में, ये याद रखिएगा, समय है 1927। लिखने वाले हैं चंद हसीनों के खतूत, और ये पत्रात्मक शैली में लिखा है। लिखने वाले कौन है? बेचन शर्मा उग्र है, और रचना आपका है चंद हसीनों के खतूत। ठीक है, इसको याद रखिए, चंद हसीनों के खतूत के लेखक जो है बेचन शर्मा उग्र है, और इसका समय है 1927 है, और इसको पत्रात्मक शैली में लिखी गई हिंदी की पहली उपन्यास माना गया है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला उपन्यास का समय। ठीक है, प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला उपन्यास का समय आपको बताना है 1931, 1926, 1927। 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, निर्मला उपन्यास जो है ये आपका याद होगा, ये हमारा यूजी में ही था निर्मला उपन्यास। तो दहेज एवं अनमोल विवाह की समस्या का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। इसका समय अगर आप देखिएगा 1927 होगा। 12 का सी ऑप्शन सही है। और 1931 जो दिया है, 1931 में गबन लिखा गया था, और उसके साथ साथ 1926 में कायाकल्प लिखा गया था। आपका जो निर्मला उपन्यास का समय है वो 1927 होगा। 12 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, रूठी रानी कैसा उपन्यास है? काल्पनिक, ऐतिहासिक, प्रेम संपन्न। 13 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है रूठी रानी, और आपसे पूछा गया है कि ये रूठी रानी कैसा उपन्यास है? काल्पनिक है, ऐतिहासिक है, या प्रेम संपन्न है? तो याद रखिएगा, रूठी रानी जो है एक ऐतिहासिक उपन्यास है। 13 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतर उपन्यास है? प्रेमाश्रम, वरदान, देवास्तान, रहस्य।
देवस्थान रहस्य, वरदान प्रेमाश्रम में से आपको बताना है कि ये तीनों में से कौन सा बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतर है। 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बाजारे हुस्न जो है इसका सही जो रूपांतर अगर आप देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखिएगा आपका यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतर जो है वो आपका होना चाहिए था सेवा सदन, जबकि सेवा सदन ऑप्शन में नहीं है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का याद रखिए, बाजारे हुस्न जो है ये आपका हो जाएगा सेवा सदन होगा इसका हिंदी रूपांतर। और बाजारे हुस्न का समय है 1917, सेवा सदन जो हिंदी में उसको लिखा गया जब वो 1918 में लिखा गया था। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है सेवा सदन, इसलिए आप इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। 14 का आपका सही ऑप्शन सेवा सदन होगा, बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतर। क्वेश्चन नंबर 15, माँ उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, माँ उपन्यास जो है इसके लेखक कौन है? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, गोपाल राय, ऋषभ चरण जैन। तो अगर आप देखिएगा माँ उपन्यास जो है इसके लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, याद रखिएगा विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जो है माँ उपन्यास के लेखक है। ये 1929 में लिखा गया था और माँ की महिमा का वर्णन आपको इसमें मिलेगा। जो माँ उपन्यास है 1929 का, इसको लिखने वाले हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, याद रखिएगा ये 15 का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक कौन है? उग्र, ज्वाला, कौशिक। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यास के जनक कौन है। इसमें ऑप्शंस दिया है उग्र, ज्वाला, कौशिक। 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन उग्र होगा। याद रखिए प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक ज्वाला को माना जाता है, लेकिन हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यास के जनक जो है पांडे बैचन शर्मा उग्र है। इसको याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन में हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगर हिंदी यहाँ नहीं होकर सिर्फ ये दिया जाता कि प्रकृतिवादी उपन्यास के जनक कौन है, तो वहाँ पर ज्वाला ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यास के जनक कौन है, तो उग्र ऑप्शन आपका सही है। पांडे बैचन शर्मा उग्र जो है हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक है। 16 का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, नारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है नारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1932, 1934, 1937। अगर आप देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1937 में नारी उपन्यास लिखा गया था। और अगर नारी उपन्यास का उपन्यासकार को आप देखिएगा तो सियाराम शरण गुप्त जो है ये नारी उपन्यास का उपन्यासकार है, और वो एक कैसे उपन्यासकार है, गांधीवादी विचारधारा वाले उपन्यासकार हैं सियाराम शरण गुप्त, और इन्होंने ही लिखा है नारी उपन्यास 1937 में। ये नारी उपन्यास में उस समय, ठीक है, हिंदू की जो असहायता का वर्णन किया गया, उस समय स्त्रियों की असहायता का वर्णन किया गया है, हिंदू स्त्रियों की। ये याद रखिएगा कि नारी उपन्यास जो है 1937 में लिखा गया था। उस समय का हिंदू स्त्री की असहायता का वर्णन किया गया है, व्यवस्था का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, गौरी शंकर उपन्यास के लेखक कौन है? मदारीलाल गुप्त, निराला, श्रीनाथ सिंह। तो गौरी शंकर उपन्यास है आपका, ये उपन्यास 1923 में लिखा गया था। इसका उपन्यासकार कौन है आपसे पूछा गया है। आप अगर ऑप्शंस को देखिएगा तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, मदारीलाल गुप्त जो है ये आपका गौरी शंकर उपन्यास के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 19, पाप और पुण्य उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, प्रफुल्ल चंद्र ओझा, गोविंद वल्लभ पंत। देखिए भगवती चरण वर्मा ने लिखा है चित्रलेखा उपन्यास, जिसमें पाप और पुण्य का वर्णन मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन है पाप और पुण्य उपन्यास का लेखक कौन है? उपन्यास का नाम ही है पाप और पुण्य, उसका अगर आप देखिएगा उपन्यासकार है, बी ऑप्शन आपका सही होगा, प्रफुल्ल चंद्र ओझा ने लिखा है पाप और पुण्य उपन्यास। इंपॉर्टेंट है, 19 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, प्रफुल्ल चंद्र ओझा ने लिखा है पाप और पुण्य उपन्यास, और ये पाप और पुण्य उपन्यास का समय जो है 1930 है। क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विजय उपन्यास का विषय वस्तु। आपको 20 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि विजय उपन्यास जो है इसका विषय वस्तु क्या है। भारतीय एवं पाश्चात्य सभ्यता, बाल विधवा की समस्या, उच्च वर्ग की विलासिता।
अगर आप देखिएगा विजय उपन्यास जो है ये 1937 में इसको लिखा गया था और लिखने वाले हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने लिखा है इसको विजय उपन्यास को 1937 में। इसका विषय वस्तु को अगर आप देखिएगा बाल विधवा समस्या का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विजय उपन्यास का विषय वस्तु है बाल विधवा की समस्या। यहाँ तक था आपका 20 क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट पर एक लिंक आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।